अभी जो वोट डालने का मकसद क्या है, इलेक्शन आकर 2 महीने है, कमिंग सून बोले तो इलेक्शन को कमिंग सून है, 2 महीने इलेक्शन है। अभी इसके पास ये ब्रिज बनेगा बोल के क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? कौन से डेट में काम चालू करा? क्या गारंटी है? अगर अमीर शरीयत है ना, उसको बार बार आते रहता है, एमएलए केजे जाते हैं, बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको बुलाते हैं, वेलकम करते हैं, बैठते हैं। कभी उसको अच्छा काम के लिए, कोई काम के लिए एक बार भी नहीं बोले अमीर शरीयत ने। कोई आजू बाजू मोहल्ले के अंदर झांक कर भी नहीं दे कि किसके ऊपर क्या गुजर रहा है बोल के। ये उलमा ये अमीर शरीयत है ना, कभी एक बार भी इसको मोहल्ले के अंदर ये जो परेशानी है कभी भी नहीं बोले। गलती किसकी है? गलती है अमीर शरीयत की है। का काम करने का है एमएलए, रेलवे का उनके पैसे डाल को करना, करोड़पति है, वो करोड़पति है, वो डाल के पैसे क्यों नहीं कर सकता? जो एमएलए है जाल है ना, कुछ बेकार है काम का, भी काम डेवलपमेंट नहीं है, खाली इलेक्शन का वोट डालता है, ये करता हूँ वो करता हूँ बोलता है, अरे भी कागज के अंदर जाता है, नहीं करता, पॉलिसी करता आता है, कुछ काम का नहीं है। ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಸರ್ವದನಗರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ 8 ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು 5 ವಾರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3-4 ವಾರ್ಡು ತುಂಬ ಡಮ್ಮಿ, ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಏನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. देखिए यहाँ पर सब जमा होने का मकसद क्या है करके बोले तो ये KG हल्ली इसका काड़गोनहल्ली ये लिमिट के अंदर जो हर जगह 5 रेलवे गेट है, ये रेलवे गेटों के पास बोर्ड डालकर एमएलए केजे जार्ज ने बोर्ड डालकर है रेलवे ब्रिज आ रही है, अब अंडरपास आ रहा है बोल के। पिछले 15 साल से अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं मिला। हम लोग भी 10 साल 5 साल से भी उसको कई नोटिस दिए, कई बार बुला के करे, बहुत से इंस्पेक्शन आकर आके, फिर रेलवे मिनिस्टरों भी आए, कौन भी आकर बड़े बड़े स्केच ले लगाकर कुछ नहीं करे। अभी जो वोट डालने का मकसद क्या है, इलेक्शन आकर 2 महीने है, कमिंग सून बोले तो इलेक्शन को कमिंग सून है, इलेक्शन के लिए कमिंग सून है, ये ब्रिज बनने के लिए कमिंग सून नहीं है। और ये कमिंग सून इसलिए डाला है 2 महीने इलेक्शन है। अभी इसके पास ये ब्रिज बनेगा बोल के क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? कौन से डेट में इन्हें काम चालू करा? क्या गारंटी है? नहीं रहा तो लेटरिंग में लिख को देना, पूरा लेटर लिख के देना, ये डेट को मैं चालू करूँ, ये डेट में मुकम्मल मैं ख़त्म कर सकता हूँ बोल के। यहाँ पर मुसलमान है और जो माइनॉरिटीज़ तबका इतना है और गरीबी तबका भी बहुत है, ये जगह में कोई डेवलपमेंट नहीं करके है। जो 5 रेलवे गेटों के लिए कभी अंडरपास भी नहीं बना और ओवर ब्रिज भी नहीं बना, कहीं भी कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं करके है। इसके ऊपर क्या गारंटी कर सकेंगे हम? इसके ऊपर क्या भरोसा करेंगे हम? कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते हम, कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। ये कर रहेगा बोल के अभी 2 महीने इलेक्शन है, अभी गवर्नर के इंचार्ज में चला गया तो ये भी घर पे बैठेगा, इलेक्शन होने के बाद भी करेगा बोल के कुछ गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं रहेगा इसका। हम लोगों को कुछ रहेगा तो गारंटी, कभी मीडिया में नहीं तो पेपर में 8 बोलो, नहीं तो उसका पूरा लेटरिंग में लिख के डेट को डेट बोलो, हमारे को काम चालू कर रहा हूँ बोल के ये देने दो। आप ये ब्रिज के बारे में उनको लेटर देते हैं? नहीं, लेटर तो नहीं दिया, इससे पहले लेटर भी दिए थे, हम बोले भी और कई स्केच ले लगा कि यही रेलवे गेट के पास बहुत से बड़े बड़े स्केच ले लेके आए मिनिस्टर लोग भी और रेलवे मिनिस्टरों भी सभी आके आते, कुछ प्लान देखते, फिर ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे बोल के देखकर कभी कभी 100% 5 साल से यही झूठ बोल के झूठे वादे चल रही है, हर बार झूठ बोलते हैं। अभी इलेक्शन के और ये 15 साल 3 बार जीत चुका है, अभी तक डेवलपमेंट नहीं किया है, डेवलपमेंट मिनिस्टर है कि भी कुछ अच्छा नहीं किया है। अब डालते हैं ये खुद अपने मुफाद के लिए,
अभी वोट बैंक के लिए वोट के लिए ये वो चाह रहे हैं, पब्लिक का वोट लेने के लिए। फिर ये पूरा फेक वोट डाल के है, ये बैनर पूरा फेक डाल कर है। अभी ये होएगा बोल के किसी को गारंटी नहीं है। जब भी सीएम आके ओपन करेंगे, ये करेंगे, क्या गारंटी है हम लोगों को? कुछ भी गारंटी है? यहाँ की आवाम, यहाँ की पब्लिक, लाखों पब्लिक, हजारों की टर्नओवर होती है 5 रेलवे गेटों में। कई तकलीफ झेल रहे हैं, हर दिन झेल रहे हैं। कभी मरीज एम्बुलेंस में जाने के लिए झेल रहा है, कभी ट्रैफिक में जाम हो गया तो कोई इमरजेंसी के लिए जाने के लिए बहुत से तकलीफें झेल रही है। ये आवाम किसी को कुछ नहीं पड़ी है। और ये एमएलए है ना, बहुत केयरलेस हो गया है। ऐसे एमएलए की भी के करीब जो इस तरह के ऐलान क्यों जो है, क्या ऐलान ही है, सिर्फ क्या है? अभी कांग्रेस पार्टी ने फुल बहुत वीक होती जा रही है। अल्लाह का अजाब आया हुआ है पार्टी के लिए। किसी मुसलमान के लिए, कोई हक के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। किसी आवाज़, एक हिजाब के मामले भी नहीं खड़ा है और हलाल के मामले भी नहीं खड़ा है, अज़ान के मामले भी नहीं खड़ा। कोई मामले में भी जो माइनॉरिटीज है, जो गरीब है, गरीब बनकर ही जी रहा है, किसी के लिए हक की आवाज़ असेंबली के अंदर नहीं उठाया है। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया। अभी भारत जोड़ो यात्रा बोल के राहुल गांधी फिर रहा है। कभी मेन रोड में रैली चल रही है, कभी टाटा बाय बाय करके बोलता रहेगा राहुल गांधी। अंदर गिरोन रियलिटी पब्लिक के ऊपर क्या गुजर रहा है, किसी को कितनी तकलीफ हो रही है, कहीं भी झांक के नहीं देख रहे। खाली रोड शो करके राहुल गांधी टाटा बाय बाय चल रही है। ये ऊपर वाले का अजाब आया है। ये पार्टी पूरी खत्म होने वाली है और डालना भी हराम है इसको। ये पार्टी गद्दार पार्टी हो गई है अभी। जब हमारे हर चीज़ के लिए, बावरी मस्जिद के लिए, कोई चीज़ के लिए भी ये हक के लिए हक की आवाज़ नहीं उठाया है। हम लोग हक पे, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हम जो भी बोलेंगे हक बोलेंगे। गालिबन यहाँ पर 1,40,000 1.5 लाख जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, बेशक। बावजूद इसके जो है, क्या यहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत सकते? बेशक, क्यों नहीं जीत सकते भाई? कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर डालने दो और बदलो और बदलाओ। अभी बार बार एक ही आदमी को 3-3 बार मौका देकर बहुत पछता रहे। ऐसे एमएलए रहने से नहीं रहना अच्छा है और दूसरों को बदला कर एक बार काम लेंगे इंशाल्लाह। इलाके जो मालदार रहे, जो करोड़पति रहे, जो अच्छे आलीशान मकान रहे, उन लोगों को अच्छा रिस्पांस देकर, उन लोगों को बढ़ावा देकर, उनके फ़ोन पे काम करा के उन लोगों को डेवलपमेंट कर रहा है। जो गरीब तबका है, जब गोइनपुर है, अरबी कॉलेज है, वेंकटेशपुर है, यहाँ पर कोई चीज़ का डेवलपमेंट नहीं है। अभी वाटरमैन 15 साल से वाटरमैन है, एक को भी परमिट नहीं बनाया अभी 15 साल से एमएलए केजे जॉर्ज ने। ऐसे एमएलए की ज़रूरत ही नहीं है, खुलेआम बोल रहे हैं। मुसलमानों के वोट लेके बावजूद ऐसा है। ये अक्सर जो है स्लम जहाँ पर है, जहाँ पर गरीब तबका बसते हैं, वहीं पर पोलिंग ज़्यादा होती है। मालदार तबका जो वोट करने भी नहीं जाते। सही बात। तो जिस जगह वोट मिलता है उस जगह डेवलपमेंट नहीं है। जिस जगह वोट नहीं मिलता, जो HRBR हो और सेवानगर हो, बानसवाड़ी हो, कमनरेली हो, वहाँ पर वोट कम मिलते हैं। वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट करके बच्चों खेलने के लिए यहाँ पर मुसलमानी एरियो में, जो स्लम एरिया में एक पार्क नहीं है, एक अच्छी सी स्कूल नहीं है, अच्छी कॉलेज नहीं है, कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, एक बैंक नहीं है। ऐसी चीज़ों में है। मगर इसके आगे पब्लिक को मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सोच समझ कर इस बार ये कोई कैंडिडेट को, अच्छे कैंडिडेट को चुनकर कोई कैंडिडेट को बदलाइए। बार बार ये को मौका नहीं देना चाहिए। अब इस बार के इलेक्शन में हम लोग को आवाम से बात करनी है या उलमा से बात करनी है? उलमा से भी बात करेंगे। अभी उलमा है ना, जो हमारे क्षेत्र के अंदर सर्वोदयनगर कांस्टिट्यूंसी के अंदर अरबी कॉलेज बहुत बड़ा मदरसा है, बेंगलुरु कर्नाटका का नंबर 1 मदरसा है। यहाँ कर अमीर शरीयत है ना, उसको बार बार आते रहता है कि एमएलए केजे जॉर्ज ने बार बार उसको इस्तकबाल करते, उसको बुलाते, वेलकम करते, बैठते। कभी उसको अच्छा काम के लिए, कोई काम के लिए एक बार भी नहीं बोले अमीर शरीयत ने। कोई आजू बाजू मोहल्ले के अंदर झांक कर भी नहीं दे कि किसके ऊपर क्या गुजर रहा है बोल के। ये उलमा, ये अमीर शरीयत है ना, कभी एक बार भी इसको मोहल्ले के अंदर ये जो परेशानी है कभी भी नहीं बोले। ये सर गलती किसकी है? गलती है अमीर शरीयत की है। हम लोगों के रहबर बनकर मुसलमानों के, छोटे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मुस्लिम भाई के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। अमीर शरीयत सबको तकलीफ होती है। कभी ट्रैफिक जाम हो गई ना, ये इन्हीं के रेलवे गेट के पास, इनके गेट तक, इनके मस्जिद के गेट तक भी ट्रैफिक जाम रहेगी। कभी एक बार भी इनके मुंह से इनके अल्फाज नहीं निकाले कौम को इतनी तकलीफ हो रही है, पब्लिक को इतनी तकलीफ हो रही है। बल्कि ऐसे उलमा ऐसे क्या उम्मीद रखेंगे? कैसे ऐसे अमीर शरीयत से क्या उम्मीद रखेंगे? उसको बुलाते, उसको इस्तकबाल करते। ठीक है, जय हिंद, जय कर्नाटका। यहाँ जो है अब तक हम लोग जो है एक पसमानदा इलाका है। यहाँ 15 साल से जो उम्मीद पर हम लोग जो है वोट देते आ रहे थे, वो उसका क्या भी खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। देखिए आप रोड की हालत देखिए, रास्तों की हालत देखिए। 15 साल से सिर्फ वादे ही चलते आ रहे हैं। अब उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भी जो है सिर्फ वादे ही नज़र आएंगे, काम होना मुझे जो है मुश्किल नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं सामने सामने मौजूद है। 15 साल का अरसा हो गया, कम से कम अगर यहाँ जो है 4-5 ब्रिज है और ब्रिज डालने का काम है। ये एक पीरियड में एक भी डाल देते
तो कम से कम आज 3-4 जो है ब्रिज जो है वगैरह पढ़कर रह सकते थे आज। अफसोस की बात है कि कुछ भी काम हमारे पसमानदा इलाके में नहीं हुआ। इसमें हिंदू मुस्लिम गरीब सब है, दलित है, सब जो है इसका शिकार हो रहे हैं। इलेक्शन के औकात पर जो है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उस वादे को पूरा नहीं किया जाता। इससे पहले कुछ आवाज़ उठाई थी क्या आपकी जानिब से वो? नहीं, बार बार जो है जैसा कि बहुत सारे लोग यहाँ बता रहे हैं कि बार बार जो है बताया जाता है, आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन खातिर खा असर नहीं होता। वादा तो होता है, ये नहीं कि वादा नहीं करते, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। वादा तो होता है, काम मगर नहीं हो रहा है इस इलाके में। डिमांड क्या रहेगी? आने वाले इंतखाबात हैं, उनको इसको मद्देनजर आने वाले इंतखाबात में अवाम को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। वो अवाम को सोचकर अवाम जो है फैसला करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि लोग सोच समझकर जो है इस मर्तबा जो है इंतखाब में हिस्सा लें। ये तो प्रोटेस्ट तो नहीं है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम समझो हजरत। जैसे हमारे नसरुल्लाह साहब, हमारे मौलाना और बहुत सारे लीडर्स माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं कि जो बोर्डां लगी अब रेलवे गेट्स के पास से, अब डेवलपमेंट का कोई ब्रिज डाल देंगे को। आप देख सकते हैं इंग्लिशपुरम की ब्रिज, फ्लैप ब्रिज, अंडरपास ब्रिज, तो मैं 7 घंटे आगा जो सामने सुंदर हॉस्पिटल है वो भी अंडरपास से, वो भी फ्लैप, ट्रैफिक जाम। सेवा नगर चले आओ, वहाँ ट्रैफिक जाम। अब ये जो ब्रिजें आ रही, ये जैसा हमारे नसरुल्लाह साहब पूछे क्या तो भी फाइनल हो गया दिखाना है इन्हों। अब इलेक्शन आ रहा है कर को बोले तो हमारे इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त है कि ऐसे बोर्डों को निकालना। सबसे पहले इलेक्शन आ रहा है, सब उनके फेस डाल को, उनके फ़ोटो डाल को, अब वोट आएंगे वास्ते आपको करने का नहीं है। काम करने के ज़माने में नहीं करे, अब फिर वो झूठे वादे। उसके वास्ते हमारी दरख्वास्त है कि अब जैसा बताए कि लिखा पढ़ी करके दें हमें, कि अब हमारे कोई पार्टी वाला आंदे लिखा पढ़ी कर दे, लेके देने के बाद उसना आवाम की भलाई के वास्ते हम सब जोड़ को नहीं सुना, किसी एक कमेटी के वास्ते नहीं। यहाँ तो माशाल्लाह हमारे इन इलाकों में हमारा बेंगलुरु जो है ये छोटा मिनी वर्ल्ड है। ये बेंगलुरु जो है मिनी वर्ल्ड है, हर किस्म का हर आदमी रहता है यहाँ पर। तो यहाँ हमारी दरख्वास्त है कि ये जो काम होने वाला है ये बोर्डा निकाल को काम कर को दिखाने की फिक्र करें, यही हमारी सबकी दरख्वास्त चाहत है। अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों बुजुर्गों, सभी सुन लो। मैं मुसलमान हूँ, हमें फाउंडर है यहाँ से 40 साल से जी रहा हूँ मैं। ये जो एमएलए है जज है ना, कुछ बेकार है काम का। और गाँव छोड़ के गाँव आया कि मलयाली है ये गाँव छोड़ के गाँव आया केरला से, और वारम के एक बार हफ्ते को आता है। कोरमंगला में रहता है ये, इधर नहीं रहता है। कुछ भी काम रहता है किसे जाके बोलना, हम कुछ भी काम डेवलपमेंट नहीं है। खाली इलेक्शन का आने पर वोट डालता है, ये करता हूँ वो करता हूँ बोलता है। अरबी कॉलेज के अंदर जाता है, नहीं करता, पॉलिसी करता आता है, कुछ काम का नहीं है। हटाओ ये कांग्रेस का पार्टी को हटाओ, ये डेवलपमेंट नहीं है। एक तो माइनॉरिटी इधर है, तमिलियंस है, उनको डेवलप करने ही देता नहीं। एक पार्क नहीं है, खेलने कूदने नहीं है, सब बेकार है। एक कोसा भी, एक आर्पनेज नहीं है, एक होम फॉर द एज नहीं है, और डायलिसिस सेंटर नहीं है। एक एमएलए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी करता नहीं, और रेलवे गेट का काम करने का है एमएलए। रेलवे गेट उनके पैसे से डाल को करना, करोड़पति है वो, करोड़पति है वो, डाल के पैसे क्यों नहीं कर सकता? बाद में ले सकता बिल, बाद में कहीं को गवर्नमेंट को जपता है। गवर्नमेंट को तो भाई गवर्नमेंट का काम करना, आदमी को पब्लिक दिखाना, सर्वेंट एमएलए का सर्वेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का। हम सब वोट डालने से जीते आओ। माइनॉरिटी मुस्लिम बेखूबी करते हैं, उसको मुसलमान को डाला, मुसलमान को डालवा के। बाबरी मस्जिद जो तोड़ा, बीजेपी नहीं तोड़ा, इन्होंने तोड़ा। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर तोड़ा, बाबरी मस्जिद इन्होंने तोड़ा। मुसलमान को तकलीफ देगा बीजेपी का। देखो बीजेपी कुछ नहीं, खाली दिमाग में बढ़ गया है। हर मुसलमान को बीजेपी को बढ़ गया है। बीजेपी कुछ नहीं करेगा, मुसलमानों को तकलीफ दिया किसी से भी, कुछ को भी तकलीफ नहीं दिया। इसलिए सोच समझ के देख के दूसरे आदमी को डालो, ये बार देखो डेवलपमेंट वाले को डालो। ऐसा आदमी को नहीं चाहिए हमारे को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो जज है ना, एमएलए जज भी है ना, हम वो उम्र भी हो गया, उसके ताकत नहीं है, उसको ताकत नहीं है, उसको उस ताकत आदमी को डालो, यंगस्टर को डालो। इतना बड़ी का वार्ड जाके तो कैसा डेवलपमेंट है। आदमी वैल्यू भी जगह का वैल्यू भी बढ़ता है उधर। सब हमें देख देख के छोड़ दिया, हम सब भी ये है इग्नोर करता है। क्यों आदमी आया तो लीडर को बात ही नहीं करता, चुप के खाली कार में जाता है, गनमैन के साथ होता करता है। आदमी लोग को देखना पब्लिक के तरफ से आया सुने, पब्लिक वोट डाल जाता जिन्हें जीतता सो, नहीं तो कैसा जीत सकता है, ना कैसा आ सकता है। एमएलए खाली बना के छोड़ता एमएलए फायदा नहीं। ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಏನೇನೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬೋರ್ನಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ। ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲುಗಲೆತ್ತು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರ। ಇವತ್ತು ನೈಟು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಾಗರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಂತ,
ಅವ್ರ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ CMCಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಂದು ಇದ್ದರು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ 2 ಸಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. MLA ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಮೂರು ಟೈಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 15 ವರ್ಷ, ಅವರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡಿಪ್ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆವಾಗ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಬಂದು ಇವ್ರು ಗೂಬೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नदीम शेख का, मैं JDS युवा ब्रिगेड से सर्वज्ञ नगरा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हूँ। अब ये मसला क्या है, मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराने से पहले ख़ुद को ज़िम्मेदार बहुत पहले ठहराता हूँ। क्यों बोले तो सबसे पहले हम ना अक्ल ना हमें किसे चुन रही। पहली गलती हमें कॉरपोरेटर्स को चुने, उनसे धोखा। उसके बाद MLA को चुने, उससे धोखा। फिर MP को चुने, उससे धोखा। सिर्फ यहाँ KJ जॉर्ज मसला नहीं है, कई चीज़ों का मसला है। अब यहाँ क्या है, तुम्हें देखती है सेंट्रोनिंग में रिसेंट एक 3-4 महीने पहले भी देखे रहेंगे, एक्सीडेंट हुआ एक नौजवान बच्चा, उसकी लाश कम से कम 3-4 आवर पड़ी थी, कुछ को देखने वाला कौन भी नहीं था। ठीक है, जब हमें बात करें इधर रेलवे मिनिस्टर कौन के एक ऑफिसर आया, उसे बोले क्या क्या की प्रोसीजर चला उसका, ये सब कई को आ रहा ताकि हमें सेफ्टी नहीं है। चलो ट्रैफिक हो रहा थोड़े बहुत, हमारे आदत हो गई है, वोट डालती झेलती। ये आदत से बदलना बोले तो पहले हमें खुद सामने आना। जब तक हमारे जैसे नौजवान सामने नहीं आते, यहाँ माहौल नहीं बदल सकता। चलो MLA की बात इतने जने बोल रहे होते MLA को MP क्या करे हमारा यहाँ? उनकी ना भी सेंट्रल हुकूमत, हमारे PC मोहन साहब, तुम्हारा बानसवाड़ी में इतना बेहतरीन बना है, पूरे एशिया में बेहतरीन रेलवे स्टेशन, तो एक मुसलमान कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या बदलाव लाए उन्होंने? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मुद्दा क्या है, एक के ऊपर टारगेट करके बात करना गलत है। यहाँ सब जगह गलती करको यहाँ में, हमारी गलती, कॉरपोरेटर को चुने गलती, MLA को चुने गलती, MP को चुने गलती।